आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन में भी तेजी देखने को मिली, एसजेक्स निफ्टी तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 3689 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 2638 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,600 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,05,000 की बनती हुई नजर आई, लेकिन 1,06,000 की पुट राइटिंग भी 21,600 के लेवल पर बिल्कुल बनती हुई नजर, यानी मार्केट पूरी तरह से साइडवे जोन में झूलता हुआ नजर आ, एक ट्रैप जोन के साथ। इसके साथ पीसीआर रेशो 0.84 के साथ क्लोजिंग दिखाता है, यानी डाटा के अंदर अभी भी दबाव देखने को मिला। इंडिया विक्स की साइड 2% के करीब यहां पर गिरावट इंडिया विक्स की साइड देखने को मिली। तो ऐसे मार्केट के सिनेरियो को देखें तो कल मार्केट पूरा तरह से एक रेंज बाउंड में ही घूमता रहा। आज शनिवार का सेशन, स्पेशल शनिवार का सेशन रहेगा। ठीक मार्केट 9 बजे से लेके 3:30 तक कंटिन्यू जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। स्पेशल सोमवार को रहेगी छुट्टी का दिन। ऐसे में हमारे पास स्पेशल सेशन के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी कौन सी हम यूज कर सकते हैं, यहां पर कल के हाई और कल के लो की सिंपल स्ट्रेटजी रहेगी हमारे लिए, बिल्कुल आसान। यानी कल के हाई को, ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, इस लेवल के कंटिन्यू अगर हम देखें यहां से मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के साथ स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया बिल्कुल बनता हुआ नजर आया, और पूरी तरह से मार्केट इसी रेंज बाउंड में चलता रहा पूरे सेशन के अंदर। छोटा सा मोमेंटम, छोटा सा एरिया, छोटी सी स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, अपर साइड कॉल वाले पूरी तरह से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। ठीक ये वाला लेवल रहेगा, छोटे से छोटा लेवल की स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूं। यहां पर 21,740 की तरफ मार्केट का रुझान देखने को मिलेगा अपर साइड पे। लेकिन जैसे मार्केट कल के लो को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड मार्केट के पास एक छोटा सा गैप एरिया है, इस गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा, और ये लेवल रहेगा हमारे पास ठीक 21,570 के नियर। यहां पर मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बिल्कुल बन रहा है। तो पूरी तरह से देखें तो यहां पर अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है स्पेशल सेशन के अंदर। लेकिन एफआई की साइड से अगर हम देखें, एक बिकवाली फिगर आता हुआ फिर से नजर आया। लगातार 3 दिन के अंदर एफआई की तरफ से बड़ा ऑपरेटर है, 3,689 करोड़ की बिकवाली फिर कर डाली है। उससे पहले 9,901 करोड़ की बिकवाली, और उससे पहले 10,578 करोड़ की बिकवाली पिछले 3 सेशन के अंदर देखें तो अच्छी खासी 24-25 हजार करोड़ की बिकवाली करके बैठा है। यहाँ पर लगातार बिकवाली फिगर आ रहा है एफआई की तरफ से, लेकिन डीआई भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है दिन प्रतिदिन। अगर हम देखें लगातार जिस दिन से बिकवाली आई है डीआई की तरफ से, ये एक बुल का काम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये तो बियर बन चुका है पूरी तरह से। तो यहां पर अगर हम देखें पिछले 3 सेशन से इसकी भी एक अच्छी खासी खरीदारी आ रही है, एक सपोर्ट करने की कोशिश करता है 50% एक करीब, ये भी एक सपोर्ट करता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें एफआई की और डीआई की पोजीशन यहाँ पे कंपेयर करें तो टोटल यहाँ पर 1,051 करोड़ का बिकवाली फिर से मार्केट के अंदर ढलता हुआ नजर आया है, और मार्केट जो है ऊपरी लेवल से बार बार गिरावट दबाव देखने को मिलता है। उससे पहले भी अच्छी खासी बिकवाली हमें देखने को मिली थी, और मार्केट के अंदर भारी तबाही हमें देखने को मिला था करीबन 17 तारीख को, जिस दिन 10,578 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली थी। उससे पहले देखें तो 9,901 मार्केट कैप डाउन के साथ ओपन होता है। तो ये जो डाटा हम देख पा रहे हैं ये तो अभी कैश का डाटा है, लेकिन ये दो बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इन दोनों बड़े ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन हमें कंपेयर करना बड़ा जरूरी है। उसके लिए हम एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ टेक्निकल व्यू के साथ हम देखें तो ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो को कैलकुलेट करते हैं। तो इन सबके साथ हमें ये एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। मार्केट में ट्रेडिंग के लिए 4 तरह के ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई तो प्रो। तो यहाँ पर पहले हम रिटेलर का डाटा कंपेयर करेंगे पिछले 2 सेशन से। यानी अगर हम देखें रिटेलर यहाँ पर पहले 55% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा और 44% पुट की साइड पोजीशन बना के चला रिटेलर। लेकिन अभी रिटेलर की साइड से देखें
तो 56% पोजीशन आ चुकी है कॉल की साइड और 43% आ चुकी है पुट की साइड पोजीशन बना के चला रिटेलर। यानी 1% पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट होता बिल्कुल नजर आ रहा है रिटेलर। यानी मार्केट के अंदर रिटेलर को लगता है कि मार्केट के अंदर रिकवरी संभव है। तो ऐसे में मार्केट के पास 56% के साथ रिटेलर जो है पोजीशन लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 87% फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, 12% शॉर्ट करके चला। अभी 87% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 12% आ रहा है शॉर्ट की साइड। यानी पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन फ्यूचर की पोजीशन से देखें तो कोई बड़ा बदलाव के साथ अगर हम देखें तो यहां पर 87% के साथ फ्यूचर को पूरी तरह से लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ रिटेलर। यानी दोनों सेगमेंट के अंदर देखें तो ऑप्शन और फ्यूचर की साइड रिटेलर की पोजीशन कहां नजर आ रही है, लॉन्ग की साइड पोजीशन नजर आ रही है। यानी रिटेलर का व्यू पूरी तरह से लॉन्ग साइड नजर आ रहा है। लेकिन डीआई की साइड से देखें 2638 करोड़ की खरीदारी हमें यहाँ पे कैश मार्केट के अंदर देखने को मिली। उससे पहले भी अच्छी खासी खरीदारी लगभग अगर हम देखें तो 3 सेशन के अंदर डीआई की जो खरीदारी बन चुकी है यहाँ पर करीबन 13,000 करोड़ के करीब यहाँ पर खरीदारी हमें अच्छी खासी डीआई बड़ा बुल के साथ नजर आ रही है। तो इसका डाटा जो ये कैश के अंदर खरीदारी करके चला है, फ्यूचर ऑप्शन में इसकी पोजीशन हम कंपेयर करें तो यहाँ पर कैश के अंदर तो इसकी बिल्कुल एक खरीदारी देखने को मिली। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो डीआई जो है 38% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बना रहा है और 61% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी डीआई की साइड से देखें तो 38% आ चुका है कॉल की साइड और 61% के साथ अभी भी पुट के साथ पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यानी कोई बड़ा बदलाव हमें डीआई की साइड से नहीं देखने को मिला है। सिर्फ अगर हम देखें कैश के अंदर तो खरीदारी हमें देखने को मिली है। लेकिन ऑप्शन की साइड देखें तो 61% के साथ पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बनाता हुआ नजर आया डीआई, अभी भी पोजीशन एज बना के बैठा हुआ। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 4.13% फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, 95.86 शॉर्ट करके बैठा था। अभी 4.44% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 95.55% शॉर्ट करके चला। यानी अगर हम देखें कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला है। ओवरऑल पोजीशन देखें तो 95% के साथ शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादा नजर आ रही है डीआई की साइड। यानी ऊपर के लेवलों पर फिर से मार्केट के ऊपर पूरा दबाव बनता हुआ नजर आया था, जैसे कल मार्केट के अंदर दबाव बना था। देख सकते हैं जैसे यहां पर कल मार्केट के अंदर अच्छा खासा बार बार अपर साइड से सेल ऑन राइज ये वाला सिनेरियो मार्केट गैप अप के साथ जरूर ओपन होता है। लेकिन ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ अगर हम देखें मार्केट ने जो ये मूवमेंट दिखाया सुबह सुबह, उसके बाद साइडवे जोन यानी ऊपर जगह नहीं बना पा रहा बायर, पूरी तरह से सेलर हावी होता हुआ नजर आया। ये था वो एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो। लेकिन अगर हम देखें तो मार्केट के टेक्निकल लेवल के साथ अगर हम चलें तो मार्केट के पास एक लेवल जोन पे सपोर्ट का काम करेगा 21,570 का लेवल, ये कल का लो है। लेकिन अपर साइड पे अगर हम देखें कल का हाई हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस के तौर पर 21,660 का लेवल। जैसे 660 के लेवल को ब्रेकआउट करता है कॉल वालों का एरिया आ जाएगा और ये लेवल हमारे पास रहेगा अपर साइड पे रेजिस्टेंस के लिए 21,740 का लेवल। इसके अभाव हम मान सकते हैं एक बड़ा एरिया हमारे पास बिल्कुल रहने वाला कॉल वालों के लिए, एक रेजिस्टेंस एरिया 21,800 से लेके 850 का एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, एक बड़ा जोन है। लेकिन नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट एक छोटा सा 570। इसके बाद अगर हम देखें छोटा सा गैप का एरिया, छोटा सा एरिया रहेगा, यानी एक स्कैल्पिंग के लिए 21,520 एक सपोर्ट करेगा। जैसे 570 के ब्रेकडाउन करता है तो 50 पॉइंट का एक स्कैल्पिंग हमें बिल्कुल देखने को मिलेगा। इसके साथ अगर हम देखें निफ्टी की साइड भी अगर हम देखना चाहें तो अच्छी खासी कल कोई बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिली। लेकिन जो गैप हुआ था उस गैप को पूरा फील करता हुआ नजर आया है यहाँ पर। यानी पूरा तरह से देखें तो गैप अप होता है मार्केट ओपन, लेकिन अपर साइड पे हैवी कॉल राइटिंग और टेक्निकल रेजिस्टेंस होने के बावजूद मार्केट ने एक ट्रिपल टॉप एरिया बनाता हुआ नजर आया। तो ऐसे मार्केट के अंदर अपर साइड से देखिए तो बार बार हमें क्या नजर आ रही है, बिकवाली।
एक एम पैटर्न की साइड देखें तो बॉटम एरिया भी हमारे सामने आ रहा है। तो ये जो रेंज बाउंड दायरा बन चुका है मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। और इस लेवल को अगर हम देखें, रेजिस्टेंस एरिया 46,400 का बड़ा जबरदस्त रहेगा, लेकिन नीचे हमारे पास सपोर्ट 45,500 बिल्कुल है। तो ऐसे मार्केट के पास अच्छा खासा 800-900 पॉइंट का दायरा है। लेकिन मार्केट की मूवमेंट को देखें तो यहाँ पर इस लेवल पर अच्छी खासी 46,000 के लेवल पर बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग है। और उधरी लेवल से अगर हम देखें तो बार बार हमें ब्रेकडाउन भी ऐसे ही आते हुए नजर आए। तो ये लेवल हमारे पास बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड पे। नीचे सपोर्ट हमारे पास 500 की, और 500 के ब्रेकडाउन के बाद अगर हम देखें तो बिल्कुल एक सपोर्ट जोन 45,000 बिल्कुल जबरदस्त वाला बनने वाला है। तो ये मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्कुल दायरा बन रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजर डालें, टेक्निकल व्यू आपको लास्ट की वीडियो के अंदर भी जाके चेक कर सकते हैं, पूरी लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश मैंने की है। लेकिन एक बार बड़े ऑपरेटरों के साथ पहले ग्लोबल मार्केट की साइड, तो यहाँ पर यूरोपियन बाजार की साइड फिट्सी यूके 2 पॉइंट की तेजी दिखा रहा, फ्लैट पूरी तरह से। डेक्स जर्मनी 12 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, एक फ्लैट नाम दे सकते हैं। सीएसई फ्रांस यहाँ पे 29 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, पूरी तरह से फ्लैट ही मानो है। तो यूरोप के बाजारों से संकेत क्या नजर आए, एक फ्लैट संकेत आ रहे हैं। नेस्डैक यूएस मार्केट 247 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ नजर आया, 1.5% की तेजी के साथ। निकी जापान एशिया मार्केट की साइड देखें, 497 पॉइंट की तेजी, बड़ी तेजी देखी जा रही है, 1.5% के करीब तेजी। S&P 556 पॉइंट की तेजी के साथ 1% से ज्यादा की तेजी। डाउ जोन को अगर हम देखें 396 पॉइंट की तेजी बिल्कुल। तो पूरी तरह से देखें यहां पर मार्केट के अंदर ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट, एशिया मार्केट पूरी तरह से पॉजिटिव संकेत के साथ नजर आ रहे हैं, बढ़िया वाली पॉजिटिव, बड़े अच्छी खासी तेजी के साथ। तो ऐसे में हमारे पास एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन हमें कंपेयर करना बड़ा जरूरी, क्योंकि मार्केट के अंदर पता चलेगा कि तेजी आखिरकार कितनी तक और बढ़ सकती है, क्या हमारा साथ मिल रहा है। तो यहाँ पर एफआई एक बड़ा बियर है जो कैश मार्केट के अंदर लगातार बिकवाली किए जा रहा है 49% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 50% पुट की साइड। अभी 46% आ गया है कॉल की साइड और 53% आ गया है पुट की साइड। 3% ऑप्शन सेगमेंट के अंदर माइनस होता हुआ नजर आया एफआई। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो फिर पहले 52% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 47% शॉर्ट करके चला। अभी 53% आ गया फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 46% आ रहा है शॉर्ट की साइड। 1% पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड 53% के साथ। यानी कैश के अंदर इसका बिकवाली और ऑप्शन के अंदर अभी भी बिकवाली। यानी मार्केट के ऊपर सिनेरियो क्या जा रहा है, डीआई और एफआई पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना रहे हैं, यानी सेल ऑन राइज का सिनेरियो इंडेक्स के ऊपर फिर से हावी होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके साथ प्रो की पोजीशन देखें, 2 दिन से कंपेयर करें तो 42% कॉल की साइड था, 44% आ चुका है, यानी 2% पूरी तरह से पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। प्रो यहाँ पर पोजीशन पहले 57 से यहाँ पर 42 और यहाँ पर 55% आ चुके, यानी ये 2% लॉन्ग की साइड शिफ्ट कर रहा है पूरी तरह से। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 69% फ्यूचर को लॉन्ग करके चला, 30% शॉर्ट करके चला है। अभी 67% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 32% आ चुका है बिल्कुल शॉर्ट की साइड पोजीशन। यानी 2% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड से शॉर्ट की साइड शिफ्ट किया गया है एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर। लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें तो 67% के साथ पूरी तरह से लॉन्ग पोजीशन बना के बैठा है। तो ओवरऑल डाटा देखने के साथ, टेक्निकल देखने के साथ, ऑप्शन चेन डाटा देखने के साथ हमें बिल्कुल एक सिंपल समझ में आ रहा है कि मार्केट के पास एक छोटा सा सपोर्ट एरिया बिल्कुल रहेगा। लेकिन मार्केट के पास थोड़ी सी मूवमेंट आने के बाद बिग वाले का दबाव फिर से रहने वाला अपर साइड से। तो बड़ी जबरदस्त ऊपर लेवल का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट के पास जबरदस्त रहने वाला है। ऐसे ही निफ्टी की साइड भी देखें तो मार्केट के पास 21,740, क्योंकि 700 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त क्या नजर आ रही है, हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो ऐसे में अपर साइड का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास बिल्कुल रहने वाला है। तो मार्केट की परी ओपनिंग की अगर हम बात करें, थोड़ा मार्केट पॉजिटिव ओपन की तरफ और संभावना है कि मार्केट ओपन होता हुआ नजर आए।